तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट काफ़ी अपने असली रूप पे आ गया है और मार्केट अब अपसाइड दिखा रहा है। क्या ये ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ेगा या फिर मार्केट में गिरावट होगी? ये देखिए, फ्राइडे के सत्र में देखेंगे तो 24,141 में ये ओपन हुआ था। ये और किस तरह से ये मार्केट, देखिए 1 साल का ये चार्ट था। हालाँकि अगर आप शुक्रवार के सत्र को देखें तो 25,576 पे ये खुला और फिर नीचे भी आया। देखिए 25,500 पे एक सपोर्ट लिया, 530 पे बार-बार, और फिर यहाँ से 500 पे देखने को मिला। 25,637 पे आके क्लोजिंग दिया है मार्केट में। तो 88 पॉइंट मात्र पड़ा है फ्राइडे के सत्र में। मार्केट में देखिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई, इसी बीच में घूमता रहा। 25,600, 25,610, 15, 20, यानी 25,600 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के मार्केट बार-बार ट्रेड कर रहा था। ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? मार्केट क्या कहना चाह रहा है और मार्केट का क्या सेंटिमेंट है? आइए समझते हैं। तो अगर 1 आवर के चार्ट में लेते हैं, ये काफ़ी परफेक्ट टाइमिंग दिखाता है 1 आवर का चार्ट कि किस तरह से मार्केट मूव कर रहा था। ये देखिए, यहाँ तो स्ट्रेट अगर आप देखेंगे इस चार्ट में दिखा रहा 90 डिग्री में बढ़ा है मार्केट। केवल देखिए यहाँ से अपसाइड 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 ही दिखा है। ये लास्ट देखिए जब गिरावट हुई थी 21,800 तक जो गया था, जब ट्रम्प का जो आया था टैरिफ प्लान वगैरह, तो 25 फरवरी का बात है। तो फरवरी 21,800 से मार्केट गिर के अब अप साइड में 25,600 पे आया। मोटा-मोटी देखिए 4,000 पॉइंट का रैली हुआ है। 4,000 पॉइंट फरवरी से, अगर कोई निफ्टी को होल्ड भी कर लेता फरवरी से, तो 4,000, 1,000 में 75,000 बनता है, यानी 4,000 अगर उसे पकड़ता वो, तो आराम से उसके पास 75,000 गुना 4, मोटा-मोटी 2-3 लाख का काम हो जाता है। लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं और मार्केट में गिरावट का शिकार होते हैं, मनी लूज़ करते हैं। तो मनी लूज़ ना करें, और मनी लूज़ से बचने का एक ही तरीका है कि लॉन्ग टर्म में सोचें। लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो आपका ग्रोथ होगा ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे बार-बार ये सपोर्ट किस तरह से मार्केट लिया और किस तरह से अपसाइड मूवमेंट दिखाया। ये देखिए इस लेवल पे बार-बार सपोर्ट ले रहा था। ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे देखिए 24,500 पे सपोर्ट लिया, फिर 25,000 पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखिए ये लेवल है 25,250 पे सपोर्ट लिया, और अभी 25,600 को रेजिस्टेंस मान के ट्रेड कर रहा है मार्केट। यानी क्या कहना चाह रहा है कि 25,637 जो एरिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। इसे बार-बार नहीं तोड़ा मार्केट ने। अब इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बना देता है, पॉजिटिव कैंडल बनता है, एक अच्छा शुरुआत होता है अच्छा वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट अपना साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 की ओर बढ़ सकता है। 26,000 अगर पार कर लेता है तो लाइफ टाइम हाई जो है कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं है, 26,250 मार्केट जा सकता है। क्योंकि देखिए अपसाइड अगर गया है तो लाइफ टाइम हाई की ओर टच करना चाहिए। उसके बाद देखिए गिरावट तगड़ी होती है, यहीं से मार्केट गिरा भी है। 26,250 से ही मार्केट देखिए तगड़ा गिरावट हुई थी, और ये जिस तरह से सिंगल रूट में अपसाइड गया है, जिस तरह से यहाँ का रूट अगर आप देखेंगे, ये जो रूट था सेम इसी तरह से मार्केट अभी दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी तरह से ऊपर गया था मार्केट, सपोर्ट ले लेके बार-बार यहाँ तक गया था, और यही चीज़ फिर मार्केट दोहरा रहा है। फिर वो लाइफ टाइम हाई की ओर मार्केट बढ़ रहा है, सेम तरीके से बढ़ रहा है। अब इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा 2 चीज़ें। ये कैंडल देखिए सेम इसी तरह से यहाँ सपोर्ट 26,637 का सपोर्ट था यहाँ पे। यहाँ देखिए 25,250 का, फिर यहाँ पे देखिए जो ये जो लेवल था 24,750 का, ये लेवल देखिए 24,000 का। सेम इसी तरह का ये कैंडल और ये कैंडल एक तरह से दिखता है, ये ट्रेंड, ये ट्रेंड, ये जो चैनल बना हुआ है दोनों एक तरह का बना हुआ है। अब देखिए इसके बाद का जो कैंडल बनेगा,
ये कैंडल यहाँ से देखिए किस तरह से गिरावट हुई, फिर यहाँ से तगड़ी गिरावट, और ये गिरावट सीधे लेके आ गया था 21,750 तक। तो गिरावट का ट्रेंड अगर आप देखेंगे सेम इसी तरह से गिरा भी है, जिस तरह से बढ़ा है मार्केट सेम इस तरह से गिरा भी। तो यहाँ पर भी सपोर्ट ले लेके बार बार देखिए यहाँ सपोर्ट लिया ये लेवल पे 25,630 पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया है 25,722 पे। बार बार मार्केट देखिए अचानक ये गिरावट नहीं हुई है, इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके ही मार्केट बार बार नीचे की ओर भी जाता है। तो यहाँ पे अगर कल का बात करें, कल जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो सपोर्ट लेने के लिए तैयारी करेगा ये 25,600 पे पहला, 25,600 पहला अगर सपोर्ट टूटता है तो 25,500 दूसरा सपोर्ट रहेगा, और फिर मेजर सपोर्ट 25,340 पे। यानी आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट कहाँ रहना है, ये तो अपसाइड का बात हुआ कि अगर मार्केट पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो 26,000, 26,250 ये सारे लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो गिरावट में क्या करना है, और गिरावट में क्या करना चाहिए। तो गिरावट में आपको पहला सपोर्ट मिलेगा, अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, ऐसे निफ्टी 50 पॉइंट नीचे ही दिखा रहा है, तो पहला जो सपोर्ट एरिया रहेगा ये सपोर्ट एरिया यहीं पे है, ये 25,637 पे है। पहला सपोर्ट छोटा मोटा 25,600 पे है, जो कल का यानी फ्राइडे का ये सपोर्ट एरिया था, इसको नहीं तोड़ रहा था 25,600 का। और फ्राइडे का अगर लो का बात करें, फ्राइडे का जो लो था वो था 25,550 के आसपास, ये जो एरिया था लो था। तो फ्राइडे का लो नहीं तोड़ना चाहिए, फ्राइडे का लो जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्राइडे का लो एग्जिट जाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, इसे हम देख लेते हैं। फ्राइडे का अगर लो आप देखना चाहते हैं तो ये एरिया है, ये देखिए, ये डेली चार्ट में आपको दिखेगा इसका लो, तो इसका लो एरिया को आपको नहीं भूलना। फ्राइडे का लो जो है 25,550, ये जो लो एरिया है 25,574 के आसपास का। तो फ्राइडे का लो जो है नहीं तोड़ना है 25,574। अगर 25,574 तोड़ता है, पहला तो 25,600 सपोर्ट एरिया रहेगा, दूसरा 25,574, ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। 25,574 टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है, और फिर ये गिरावट नीचे की ओर से ला सकता है 25,277 की ओर। तो अगर ये टूटता है तो 25,277 की ओर ये बढ़ जाएगा, क्योंकि पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि लाइफ टाइम हाई ऊपर जाए और वहाँ से गिरावट हो, गिरावट इधर भी आ सकती है। लेकिन अभी ट्रेंड अपसाइड का बना हुआ है, तो अपसाइड मूवमेंट रहने से ही ज़्यादा फायदा है, इसलिए 26,000, 26,250 हो सकता है एक बार टच करे और फिर यहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर जाए। बाउंस बैक मतलब फिर से गिरावट आने लगे, और ये गिरावट फिर इस तरह से इस चैनल में मूव कर जाए। तो हमें ये चीज़ देखना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी देख लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, ये देखिए लाइफ टाइम हाई में ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है 57,443 पे। अब यहाँ पे अगर ये अच्छी वॉल्यूम के साथ देता है मार्केट इसको, तो 57,443 ये देखिए अपसाइड मूवमेंट दिखाया है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल 58,000 बन रहा है, 58,000 तक ये जा सकता है, अचानक मूव कर सकता है। अगर आप सेंसेक्स को देखें तो ये 84,000 पे ट्रेड कर रहा है, 86,000 जाने की तैयारी करेगा। यहाँ पर भी निफ्टी की तरह एक ट्रेंड बना हुआ है, बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, देखिए 82,000 पे
और पहला सपोर्ट देखिए यहाँ 82,000 पे लिया है, तो ये सपोर्ट एरिया है 82,000। यहाँ देखिए 80,000, 78,000, यहाँ सपोर्ट लिया बार बार। ये 84,000 एक रेसिस्टेंस अभी है, तो 84,000 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है तो मार्केट इसको 85,000, 86,000 का लेवल तक दिखा सकता है। डाउनफॉल अगर आती है मार्केट में, पहला सपोर्ट एरिया रहेगा फ्राइडे का लो, वो होगा 83,450 के आसपास, ये वाला सपोर्ट एरिया रहेगा। ऑप्शन चेन में अगर आते हैं तो आपको ऑप्शन चेन में दिखेगा कि सबसे ज़्यादा कॉल राइट कहाँ हुआ है। कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा देखिए 26,000 पे 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 26,500 पे देखिए 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 26,500 जाने की तैयारी काफ़ी करेगा। बायर इधर खड़ा है। पुट साइड में देखिए 25,500 पे पुट ट्रैकिंग भी हुआ है 1,16,000, तो 25,500 पे लोग पुट भी बाय करके रखे हैं, उधर 26,500 पे कॉल भी बाय करके रखे हैं। तो यही है 1,000 पॉइंट का रेंज का इधर दिखा रहा है निफ्टी में। पुट कॉल रेशियो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे पीसीआर देखते हैं 1.18 पे आ गया है। 1.8 एक अबोव जोन है, बाइंग के जोन से ऊपर निकल गया है। ये निफ्टी दिखा रहा है 53 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। अब देखना होगा एफआईडीआई के आंकड़े को भी देख लेते हैं। तो एफआई माल खरीद रहे हैं, ये खरीद नहीं रहे, शॉर्ट कवरिंग है, बहुत शॉर्ट करके रखे थे, तो 1397 करोड़ इन्होंने फिर खरीदा है। डीआई माल बेच रहे हैं क्योंकि लो में ही काफ़ी खरीदा था। कुल मिला के सब कुछ मार्केट में अभी अच्छा है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।